राजकोट का राजा है वो। सिकंदर आई है और सिकंदर तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है। पहले दिन उसकी जो ग्रोस सेल हुई है वो 29 करोड़ रुपए की हुई। दूसरे दिन उसने किया कि 23 करोड़ रुपया, और फिर आ गई है अब वो चौथे दिन तक वो सिंगल फिगर में आ गई, सिंगल डिजिट में 9 करोड़ रुपया आ गई है। आपके घर में इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और सिकंदर आई है और सिकंदर तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है। सिकंदर क्या है? सिकंदर सलमान खान की लेटेस्ट फिल्म है और बड़ी उम्मीदें उससे लगी हुई थी, पूरी की पूरी बॉलीवुड की उम्मीदें लगी हुई थी और भी समझ रहे थे कि ये फिल्म आएगी और बॉलीवुड का रिवाइवल हो जाएगा, लेकिन उसने आगे कबाड़ा कर दिया। वो कैसे? पहले दिन उसकी जो ग्रोस सेल हुई है वो 29 करोड़ रुपए की हुई और इस सलमान खान की जो एवरेज फिल्में चल रही थी पीछे से उनसे भी कम थी। यानी उसकी एवरेज फिल्म जो है वो 33 करोड़ रुपया पहले दिन करती रही है। ये वो बहरहाल दूसरे दिन उसने किया कि 23 करोड़ रुपया, और फिर आ गई है अब वो चौथे दिन तक वो सिंगल फिगर में आ गई, सिंगल डिजिट में 9 करोड़ रुपया आ गई है। और ये ईद का भी रश है, संडे का भी, वीकेंड भी। तो ये सलमान खान की फिल्मों में ये सबसे बड़ा डिजास्टर है उस तरह से। अच्छा, बड़े वो प्रमोट करने वाले कह रहे हैं कि नहीं 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 ओवरसीज बड़ा चल रही है, कोई नहीं चल रही ओवरसीज। टोटल मिलाकर ग्रोस जो है वो 123 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ है आज 5वें दिन। 123 जो है ये ग्रोस है। इसमें से आप देख लें कितना निकलना है एग्जिबिटर का, कितना निकलना है डिस्ट्रीब्यूटर का, कितना निकलना है पब्लिसिटी वगैरह का, तो वो इतना सा बचेगा। अब फिल्म कहते हैं, कोई कहता है 200 करोड़ लगे उस पर, कोई कहता है 400 करोड़ लगे हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी महंगी फिल्म है। साउथ के डायरेक्टर हैं, बड़े वो प्राइस किस्म के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने आमिर खान की बनाई थी गंजनी या गजनी, उन्होंने बनाई थी और वो भी इस फिल्म को उसके बाद आके डायरेक्ट कर रहे हैं। स्टोरी भी उसने लिखी है खुद, और यानी साउथ ही की एक एक्ट्रेस है जो बड़ी हॉट एक्ट्रेस है, और वो आ रही है सलमान खान के साथ, जिसमें लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि जी अपनी पोती के साथ आ गया, शुगर बेबी है, ये है वो है। बेसिकली अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग विद द फिल्म। सबसे पहले तो उसकी स्टोरी जो है बहुत ही वीक प्लॉट है और लोगों का ख्याल है कि रीमेक है तमिल फिल्म की। तो रीमेक्स जो है ना, दे हैव टू बी रियली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड टू अट्रैक्ट पीपल। और ऐसा ये नहीं है कि इधर एक एक्शन, इधर एक्शन, इधर एक्शन, इधर एक्शन, गाने 5-6 आपने डाल दिए बीच में, और कंटेंट इज स्टिल द किंग। आज भी मसला आप इवन ओटीटी देख रहे हो, नेटफ्लिक्स वगैरह देख रहे हो, उल्लू देख रहे हो, या आप अमेजोन देख रहे हो, तो जो फिल्म या जो सीजन जिसका कंटेंट स्ट्रांग होता है ना, वो आपकी अव्वलीन चॉइस होती है। कई आपको सीजन्स मिलेंगे, कई आपको फिल्में मिलेंगी जिनकी प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और बड़ी स्ट्रांग प्रोडक्शन वैल्यू होती है, लेकिन वो आपको नहीं अच्छी लगेंगी और आप छोड़ देंगे उनको बीच में। क्यों? क्योंकि उनमें कंटेंट वीक होता है। अब कंटेंट सच्चा हो या झूठा हो, अगर कंटेंट स्ट्रांग होता है तो कंटेंट निकल जाता है। जैसे आप देखें, हीरा मंडी थी संजय लीला बंसाली की, वो नेटफ्लिक्स पे बहुत चली। क्यों चली? उसका कंटेंट जो था वो बिक गया। हम बात करते रहे कि जी वो सही है, कंटेंट गलत है, इट डज नॉट मैटर, दैट सोल्ड। अब जब फिल्म में 5-6 गाने आप बाहर से डालते हैं और कुछ फाइट्स आप बाहर से डाल देते हैं ला के, सिर्फ अपने एक्शन सीक्वेंसेस दिखाने के लिए, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि आपका मेन स्टार जो है वो एक्शन स्टार है, लेकिन उसकी उम्र हो गई है 60 साल की। 60 साल की उम्र हो गई है, अब वो डिसेप्टिव एक्शंस कर रहा है कि इधर से तलवार आ रही है उसने यूं कर लिया, इधर से आ रही है उसने यूं कर लिया, 4 लोग तलवार मार रहे हैं उसने सारी यूं कर लिया, बिकॉज ही कैन नॉट मूव हिमसेल्फ। वो उसने एक अपने मसल्स वगैरह तो आपको बनाए हुए हैं, लेकिन यह है कि उन मसल्स की स्ट्रेंथ भी तो होनी चाहिए ना, उनकी एजिलिटी भी तो होनी चाहिए, तो वो तो नहीं है। तो ही इज एक्चुअली गॉन डाउन द हिल। और अब दूसरी बात यह है कि सलमान खान अनलाइक एनी अदर एक्टर जो मेथड एक्टर्स होते हैं, ना उसका बाल का स्टाइल बदलता है, ना कपड़ों का स्टाइल बदलता है, ना चलने का स्टाइल बदलता है, ना उसके डायलॉग डिलीवर करने का स्टाइल बदलता है।
तो अगर आपको सलमान खान से इश्क है तो आप जाके फिल्म देख लें और आप एंजॉय भी कर लें, लेकिन अगर आपने फिल्म देखनी है तो वो फिल्म बकवास है, वो फिल्म बंडल है और वो फिल्म रैप अप हो गई है। और ये पिछले 2-3 साल से बॉलीवुड में जितने खान्स हैं ना, इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ अपनी मार्केटिंग से। सलमान खान है, शाहरुख खान है, आमिर खान है, इवन सैफ अली खान है। They are actually mocking everyone. They are mocking their own craft. They are mocking their own fans. And they are mocking those people who've believed in them. अब जो मर्जी फिल्म ले लें, अब ये जैसे शाहरुख खान की भी मैंने देखी थी, जवान देखी थी, मैं फ्लाइट में आ रहा था तो उसमें खुदा की मैं आपको बताऊं कि फास्ट फॉरवर्ड करके वो फिल्म नहीं देखी जा रही थी। उसकी एक और फिल्म थी अभी जो रिलीज हुई, पठान, पत्नी, इतनी बड़ी मेगा हिट, ये वो व्हाटएवर, जीरो। होता क्या है कि ये अब 200-400-500 लोगों को पैसे देके आप उसको सोशल मीडिया पे ट्रोल कर लेते हैं, आप उस सब्जेक्ट को आप उसको बड़ा हिट कर देते हैं, आप उसको प्रमोट करना शुरू हो जाते हैं, लोग चले जाते हैं झटके में। 3-4 दिन में अगर उसकी 100-150 करोड़ रुपया उसकी टेक होम हो गई है तो वो आगे चले मरते मरते भी 200 करोड़ कर लेती। लोग कहते 200 करोड़ कर लिया जी फिल्म ने, ये हो गया वो हो गया। 39,000 स्क्रीन्स हैं वहाँ पे, 39,000 स्क्रीन्स। और जो उनकी टेक होम है वो है 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन। इट्स नॉट अ जोक। फिल्म और क्रिकेट जो है वो इंडिया में दैट टेक्स प्रेसिडेंस ओवर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अब पिछले 2 साल से आप देखें हर फिल्म जो है वो प्रिडिक्टेबल है, या वो पाकिस्तान की दुश्मनी में बना रहे हैं, किडनैप दिखा रहे हैं कि वो हीरो जा रहा है और वो पाकिस्तान के अंदर हिट कर रहा है और तो ये कर रहा है, या वो सुपर हीरो बना दिया है, वो जा रहा है गाजा में जा रहा है और इंडियंस को छुड़ा रहा है और उनको ले आया, या अपना वो पूरी ऐसे के आगे खड़ा है और वो डटा हुआ है एंड ऑल दैट, या अपना वो रीमेक्स कर रहे हैं कोई तमिल फिल्म का, कोई साउथ की फिल्मों का, उनके डायरेक्टर्स लेके उनके साथ जॉइंट वेंचर्स कर करके, क्योंकि उनकी बड़ी स्ट्रेंथ है। और ये बॉम्बे हमेशा से कॉम्प्लेक्स में रहा है साउथ की फिल्मों के सामने। ये समझते हैं कि साउथ बड़ी फिल्में बनाते हैं और हम उनको देखें। अभी भी बाहुबली जो है या पुष्पा वगैरह जो है, ये पुष्पा 2 जिस टाइप का ये लोग बिजनेस करते हैं ये नहीं कर सकते। अब साउथ में तो रजनीकांत जो है वो आज तक एक्शन कर रहा है और रजनीकांत को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उसके, लेकिन सलमान खान अब वो एक्शन में एक्सेप्टेबल नहीं रहा। अब शाहरुख खान की फिल्म आ रही है द किंग, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि वो आपको लगेगा, ट्रेलर देख के आपको लगेगा कि डॉन की कॉपी है, मोर और लेस डॉन की कॉपी है। और ट्रस्ट में लोग अब उस पर भी नहीं जाएंगे क्योंकि अब लोगों का ऑप्शंस आ गए। लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे उनको बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्शन जो है बहुत कम खर्चे पे मिल रही है। अब आपने इसमें 6 गाने डाले में एक गाना उसमें इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, वो बिटवीन दिस साउथ एक्ट्रेस एंड सलमान खान, उसकी कोरियोग्राफी भी अच्छी है, लेकिन आपने इसमें भरमार कर दिए गानों की। अब अगर 5-5 मिनट का एक गाना और 7 गाने हैं फिल्म के अंदर और वो स्क्रीन प्ले के हिसाब से नहीं लिखे हुए गाने, यानी तो वो 35 मिनट फिल्म जो है वो खड़ी हुई है, फिल्म मूव नहीं कर रही क्योंकि गाना फिट करना है, आपने बीच में कहीं इधर डाल दिया कहीं उधर डाल दिया। फिर आपके अगर 5-6 फाइट सीक्वेंसेस हैं और वो 10-10 मिनट की हैं तो 40 मिनट वो फिल्म खड़ी हुई है, कितना को एक्शन आप दिखा लेंगे? मजा का केस एक्शन जो है, तो आप उसको सुपर नेचुरल करने के लिए वो तो आपकी फिल्म उतनी देर खड़ी हुई है, 1 घंटा तो 2.5 घंटे में से। अब बाकी आप अपनी स्टोरी आप देख लें, आपकी स्टोरी जो है वो मूवी नहीं कर रही है, मल्टीपल एंड पैरेलल आप इसमें ट्रैक्स चला रहे हैं, वो आपसे जेलन नहीं हो रहे कहीं पे। और उसके बाद आपका स्क्रीन प्ले, जो फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो उसका स्क्रीन प्ले होता है। आपने स्क्रीन प्ले की बुनियाद पे ध्यान नहीं दिया, आपने डायलॉग्स ऊपर ध्यान दिया, आपने एक एक सीन को अलग अलग बनाया और अपने सीन को कहा कि मैं इसको हिट कर लूँ, जैसे एड्स होते हैं, क्योंकि एड 30 सेकंड का होता है, 40 सेकंड का होता है, 1 मिनट का होता है, तो यू कैन मेक इट एस्थेटिकली वेरी नाइस एंड साउंड। तो आप हर सीन को एक एड की तरह, कमर्शियल की तरह ट्रीट करते रहे कि सीन को इतना अच्छा करना है, सीन को इतना अच्छा करना है, तो बेसिकली आपकी जो स्क्रीन प्ले था वो तो कहीं शुरू से भी नहीं था। इस फिल्म में आर्ट डायरेक्टर भी मिसिंग है,
वो लगता है कि वो डायरेक्टर साहब जो हैं, उनको खुद शौक हुआ है कि ये भी रोल मैंने करना है, कहानी भी मैंने लिखी है, स्क्रीन पे भी मैंने लिखी है, डायलॉग भी उन्होंने कुछ पार्टली लिखे हैं, और जो है डायरेक्ट भी वो कर रहे हैं, तो सब कुछ तो वो खुद कर रहे हैं, तो आर्ट डायरेक्शन वो क्यों नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने कर ली। बेसिकली लोग इसको फिल्म को देखेंगे एंड दे विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड, और मेरा ये ख्याल है कि सिकंदर जो है ये बॉलीवुड की कमर तोड़ देगी। अब लोगों का एतबार उठ जाना है बॉलीवुड से, बिल्कुल वो आई मीन होना है ना। आप झूठे एक्शन, झूठी स्टोरी लाइंस पे, झूठे कंटेंट पे, वीक कंटेंट आप लोगों को पुश करते रहें, कब तक लोग वो बाइट लेंगे, कब तक आपकी क्लिक बेट जो है वो चलती रहेंगी। They have enough opportunities, enough choices in front of them, choosing from different platforms, and that is why they will reject, I mean, attempts to fool them. Sikandar is an attempt to fool the audience. I think Salman Khan should apologize. Shah Rukh Khan should apologize for his failures as well, and Amir Khan तो कभी कभी कर ही लेता है, लेकिन आमिर खान आजकल बिजी है अपनी नई शादी में, जो नई शादी वो करने लगा है, तो उसके बाद उसकी फिल्म जो है उसका ख्याल है कि वो भी हिट हो जाएगी। और बट एनीवे, मोर पावर टू देम, मोर पावर टू देयर फैंस। आप देखते रहिए चैनल मेरे पर, जो भी न्यूज़ आएगी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। लेकिन अभी तक सिकंदर की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 5 दिन की, वो 73 करोड़ है। दैट्स अ डिजास्टर। Stay tuned. Until the next time, Allah Hafiz.